Hello dear students, welcome to the chemistry class 11th, that is class 11th chemistry. In this particular video we are going to see chapter 1, that is some basic concept of chemistry. This is the continuation part of our previous video. So today we are going to see, that is Dalton's atomic theory, just as in front of your screen, Dalton's atomic theory. So come to the window, what I am going to show. It is that Dalton's atomic theory. It is proposed in 1808. What Dalton suggests? Dalton said that hello dear students, welcome to the chemistry class of 11th, and in this 11th class we are going to see a very first chapter, that is some basic concept of chemistry. We have covered a few aspects of this chapter, and now today we are going to see Dalton's atomic theory. Okay, so come to this screen, Dalton's atomic theory. What Dalton proposed, that is according to Dalton's, that is matter is that means matter is constitute of very tiny, that means small, very small, tiny, small, indivisible particle. That means इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते. ये पहली स्टेटमेंट डाल्टन सर ने प्रपोज की थी. फिर उन्होंने बात की थी कि अगर हम लोग एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे सेकंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि अगर मेरे पास ये गोल्ड का पीस है, कंसिडर करो, दैट इज गोल्ड का एलिमेंट है, तो इसके जितने भी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स, ये एटम के है ना, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट है ना, that is matter consists of tiny small indivisible particles called as atom. तो ये हम लोगों ने इसको एटम बोला. फिर अगर एलिमेंट सेम है एंड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग अ सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी से उनका क्या बोलना था कि अगर हम लोग यहां बात करेंगे तो उनका मास, केमिकल रिएक्शन, एटॉमिक वेट यानी मास, केमिकल रिएक्शन, और जो भी फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब कुछ सेम होगा, है ना. तो ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन सर ने बोला. ठीक है. अब तीसरा उन्होंने बताया कि थर्ड नंबर पे जो मॉलिक्यूल है या केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग बात करते हैं या सिंपल मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, सो मॉलिक्यूल हो या केमिकल रिएक्शन हो, ये सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट है. ये सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट है एटम्स की, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट है. दैट मीन्स रीअरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन, ये ही चीजें रहेंगी इन फिक्स्ड रेशियो, इन फिक्स रेशियो ऑफ देयर एटम. जैसे कि अगर मुझे बात करना है यहां पर KCl या AgCl, तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये लॉ के हिसाब से एक Ag का एटम एक Cl के एटम के साथ कंबाइन होके AgCl बनाएगा, या AgCl3, AgCl2, वॉटर, जो ये KCl, तो KCl भी एक K का एक Cl के साथ KCl बनाएगा. ठीक है. तो ये और सिर्फ फिक्स रेशियो में यहां इनकी अरेंजमेंट है, मिक्सिंग. ठीक है. और चौथा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने बताया कि दैट मीन्स एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, है ना. तो हम लोग यहाँ अगर आप देखते हो किताब में, यहाँ देखो, पहली स्टेटमेंट हमने बताई टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, आइडेंटिकल मास एटम, ये भी हमने बात किया. कंपाउंड्स है ना, हमने बात किया कि कंपाउंड्स जब बनेंगे तो ये फिक्स रेशियो में हम लोगों को कंबाइन करना है इनको. और केमिकल रिएक्शन, हम लोग लास्ट वाला पॉइंट जो देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम्स, है ना. तो एटम आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये वाली स्टेटमेंट. तो हम लोग अभी लास्ट स्टेटमेंट वही देख रहे हैं कि एटम्स कैन, दैट मीन्स नॉर बी क्रिएटेड इवन नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो यानी अगर आप केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें तो चौथी स्टेटमेंट उनकी यही बता रही है, इट इज ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम. जैसे कि HCl प्लस NaOH, इसकी रिएक्शन अगर देखेंगे, ये केमिकल रिएक्शन है,
तो आपको मालूम है NaCl बनेगा और H2O बनेगा। इसमें कोई भी एटम कम हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ अभी Na के साथ OH है तो अभी NaCl बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा और ये H OH के साथ चले जाएगा। सो दिस इज रीअरेंजमेंट। वी कैन नॉट से कि हमने किसी एटम को डिलीट किया या डिस्ट्रॉय किया या क्रिएट किया, तो इट इज नॉट पॉसिबल विद द केमिकल रिएक्शन। तो ये डाल्टन्स के 4 पोस्टुलेट्स है। पहला, मैटर इज डिवाइडेड इनटू मैटर इज कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, एटम ऑफ ए सेम एलिमेंट हैविंग द सेम प्रॉपर्टी लाइक मास, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि कंपाउंड यानी सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ ए atoms in a fixed ratio, combination of atoms in a fixed ratio like KCl, AgCl, इनका कॉम्बिनेशन है ना ये कंपाउंड। और फिर हमने यहां बात की केमिकल रिएक्शन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एटम। तो यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब इसके आगे आपको जो बात करना है हमको वो है एटॉमिक मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। तो आपको बात करना है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। तो ये हमको देखना है कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। अब शुरुआत में क्या हुआ कि आपको एटम का मास ढूंढना है और इट इज प्रैक्टिकली लिटिल बिट डिफिकल्ट कि बहुत ही कम वजन है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एटम का वजन है, यानी 1 हाइड्रोजन एटम का जो वेट है, इट इज, ध्यान में रखना बेटा, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। सो अगर आप देखो इट इज वेरी लेस, -24, दैट मीन्स इतना कम। किलोग्राम में अगर लेना है आपको इसको तो आप ले सकते हो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम। सो इट इज वेरी 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 लेस, है ना। तो अगर इतना वेट कम है तो यू हैव टू बी कंसिडर्ड एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ सर्टन यूनिट। तो पहले जो था ना वो AMU था, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। अभी हम लोग बात करते हैं वो है डाल्टन, यही यूनिट को कन्वर्ट करके किया डाल्टन, है ना, AMU को, है ना। तो AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एटॉमिक मास यूनिट कैसे था पहले, इन टर्म्स ऑफ कार्बन था, इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन ये इसका एक यूनिट लेके इन्होंने बोला कि उससे आप कंपेयर करो सभी के मास जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है। लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना। तो उनका क्या बोलना है कि कार्बन का एक स्टैंडर्ड पकड़ो। तो अगर आपको पूछा कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1/12 मास ऑफ कार्बन। इसका मतलब मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो दैट इज 12/12, यानी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 1/12 है ना, 12, तो यहाँ पर वो मास ऑफ कार्बन इसके लिए हो रहा था, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है फिर, है ना। तो उस बेसिस पे अगर मैं आपको हाइड्रोजन का मास बताऊं तो सॉरी, हाइड्रोजन का हमने देख लिया, कार्बन का मास बताओ कितना है। जैसे मैंने हाइड्रोजन का बताया था, कितना था, यहाँ लिखते हैं, हाइड्रोजन का था 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। मास ऑफ कार्बन अगर मैं यहाँ लिखूं आपके सामने तो ये है 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। ये है मास ऑफ आपका कार्बन। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ डाल दूं तो क्या आंसर मिलेगा, दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन कितना है, 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस आंसर ओनली, है ना। तो इस वे में उन्होंने बोला कि शुरुआत में दैट इज द मास, एटॉमिक मास ऑफ ए कंपाउंड इज कंपेरेबल विद द मास ऑफ कार्बन, एंड लाइक फॉर एग्जांपल मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने इस वे से इसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ दिस AMU यूनिट इज कन्वर्टेड इनटू, नाउ रिसेंटली हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्टेड इनटू डाल्टन, है ना। तो DA में लेके आ गए हम लोग इसको डाल्टन यूनिट में, ठीक है। तो अब हम लोग बुक में बताते हो कि क्या चल रहा है। सो वी हैव सीन दिस 4 स्टेटमेंट। नाउ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस पे हम लोग, एटॉमिक मास पे हमने बात किया कि बहुत ही
स्मॉल है इसका वेट, लाइक हाइड्रोजन का वेट यहाँ हमने डिस्कस किया अभी यही। फिर इन्होंने बोला कि इन प्रेजेंट सिस्टम एटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन दैट इज 12, है ना, एज स्टैंडर्ड। और हम लोग यहाँ पर ये जो 12 के स्टैंडर्ड में बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली मास ऑफ कार्बन इज कितना है, तो मास ऑफ कार्बन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 12 AMU है। लेट कम्स विद दिस वन, तो ये मास ऑफ कार्बन जो है, कार्बन का मास इट इज 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो यहां तक हम लोग पहुंचे। सो मास ऑफ कार्बन हमने यहाँ बोला कि ये 12 AMU है। उसी टाइम पे अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इसी के कंपैरिजन में मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, या अगर हम लोग बात करेंगे कि 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच, है ना, इन ग्राम, तो यू हैव टू बी कंसिडर बोथ, है ना। ये डाल्टन हमने लिखा, दैट इज रिसेंटली इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास यूनिट कॉल्ड डाल्टन, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट इज रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास यूनिट, है ना, जिसको हम लोग डाल्टन बोलते हैं। सिंबल यू या DA से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। what I am trying to say, if the question is asked you what do you mean by 1 AMU is equal to how much, 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. This is the value, you need to recall this value. Okay, now AMU is converted into unified mass unit called Dalton. Dalton is represented by a symbol U और DA, है ना। इस वे में हम लोग इसको बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द एटॉमिक मास। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आपके बुक के हिसाब से जो दिया है, यहाँ उन्होंने दिया है एक प्रॉब्लम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन ऑक्सीजन इन ग्राम इज 26.56 into 10 to the power 24। लेट कम, हमको एक प्रॉब्लम सिंपल सा बता देते हैं कि क्या बोला है। मास ऑफ ऑक्सीजन 26 पॉइंट कितना है हम लोग देख लेते हैं, 26.56896, 26.56896 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। और आपको पूछा है कि फाइंड द मास इन AMU, है ना। अब AMU में आपको ढूंढना है। कितना सिंपल है, देखो आपको क्या करना है कि 1A, यहाँ क्या लिखना है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। सो व्हाट यू हैव गिवन 26.568, है ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच AMU। व्हाट यू हैव टू डू, ये एकदम सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इसको। ये मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 26.568 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय ये 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू 1। ये कैंसिल हो गया, यानी 26 डिवाइडेड बाय 1.66। लेट्स सी, ये है हमारा आंसर है, तो डेट इज 16U, है ना। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 16U, ये उसका आंसर हुआ। ठीक है, यू कैन सिंपली राइट 16U को हम लोग यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, और 16U को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 16U या 16DA, ये हमारा आंसर हुआ, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड में पूछे जाएंगे आपके 11th के एग्जाम में, बट नॉट मोर देन दैट। तो ये हो गया हमारा। ऐसे ही अगर मैं मास ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करूं, ये भी ध्यान में रखना कि मास ऑफ हाइड्रोजन यानी क्या, है ना, इन AMU, तो ये है 1.00। देखो आप 1.0, आप देखो कितना लिखा था हमने यहाँ पर, यहाँ लिखा है 1.67 और यहाँ लिखा है 1.66, इसीलिए हमारा एटॉमिक मास बनता है 1.0080U। तो ये हुआ हमारा हाइड्रोजन का इन टर्म्स ऑफ 1.0080U और DA। So this is all about atomic mass calculation. Now come to the next part जो आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। तो this is average atomic mass। तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां आ जाते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। ओके, सो ये सिंपल सा टास्क है आपके पास, एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज, ये वर्ड क्यों आया होगा यहाँ पर,
हम लोग एवरेज इसीलिए लेते हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा अगर कोई चीज होती है तो उसका हम लोग एवरेज लेते हैं। यानी लेट अस कंसिडर कि हम लोगों ने जैसे सचिन तेंदुलकर का बैटिंग का एवरेज क्या है 55, क्योंकि उसने एक से ज्यादा मैचेस खेली है और बहुत सारी मैचेस खेली तो उसका एवरेज निकला। बस ऐसे ही हम लोग बात करेंगे कि जब एक से ज्यादा टर्म होंगी तो हमारे पास एवरेज ये वर्ड आएगा। तो एक से ज्यादा क्या होगा, एटॉमिक फॉर्म में वो अवेलेबल होना, है ना। एटॉमिक फॉर्म से अच्छा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आइसोटोपिक फॉर्म में अवेलेबल होना, आइसोटोप्स। तो ये पहले बार आपको वर्ड आया होगा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आइसोटोप्स आर द कंपाउंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, बट व्हाट, डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो हम लोग किसका एवरेज लेने वाले हैं, तो देखो एटॉमिक मास का एवरेज लेने वाले है ना। तो जैसे हम लोग यहां पर बात करेंगे कार्बन, कार्बन के हम लोग अगर बात करें 12 नंबर है इसका, कार्बन का पीरियोडिक हम लोग बात करेंगे, इसका मास 12 है, इसका पीरियोडिक टेबल में नंबर 6 है, 6 नंबर पे कार्बन आता, एटॉमिक नंबर 6 है, बट इसका मास हम लोग बात करते हैं दैट इज 12 है। बट हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स अवेलेबल है। कैसे, तो हम लोग यहां लिखेंगे कि पहला है 6C12, ये भी है, फिर दूसरा है 6C13, ये भी है, 6C14, ये भी है। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर 666, व्हाट इज द डिफरेंस, मास। ये 12, 13 और 14 ये मास है, ये आप ध्यान में रखो, ये है ना रेडियो आइसोटोप है कार्बन का, है ना। और ये यूज होता है कार्बन डेटिंग के लिए, ये अलग से पॉइंट लिख लेना आपके इसमें, कार्बन डेटिंग। व्हाट इज द कार्बन डेटिंग, यानी आपको मालूम है कि दैट इज ये फॉसिल्स मिले हैं डायनासोर्स के, और वो फॉसिल्स को बोलते हैं कि ये फॉसिल्स तकरीबन 1000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है। हाउ दे केम टू नो कि ये 1000 ईयर ओल्ड है, so because of this carbon, because fossils contain carbon and that carbon dating is the technology, by using radioactive carbon we can know the एग्जैक्ट एज ऑफ दैट फॉसिल्स। तो ये इस वे से डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 अलग अलग तरह के। अब इसमें इसका अबंडेंस कितना, इसका कितना और इसका कितना, दैट मीन्स नेचर में इसका अबंडेंस कितना। तो कंसिडर करो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, 99% प्रेजेंट होगा, है ना। ये समथिंग 0.8% प्रेजेंट होगा, और ये और भी कम है, दैट मीन्स हम लोग बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट इज द कैलकुलेशन। यहां दिया है देखो, ये 98.89% अवेलेबल है, कौन सा, 12 नंबर वाला। 13 नंबर वाला 1.10 है, और ये बहुत ही कम है, 2 × 10⁻⁻10। सो वी नीड टू टेक अ एवरेज ऑफ दिस, है ना। तो हमको इसका एवरेज लेना है। तो हम लोग ज्यादा डायरेक्ट कैलकुलेशन में जाने के बजाय मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताता हूं कि कैसे होता है। सो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, हमें क्या बात करना है, उसका एटॉमिक मास लेना है पहले, क्या है, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय उसमें कितना उसका परसेंट है अवेलेबल, उसमें उसका कितना परसेंट अवेलेबल है, प्लस अगर उसका दूसरा फॉर्म अवेलेबल है तो सेम एटॉमिक मास दूसरा वाला, और उसका कितना परसेंट अवेलेबल है वो वाला, ठीक है। और अगर और तीसरा भी है तो इस वे में लाइकवाइज कंटिन्यू करेंगे हम लोग अप टू n, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, 100। तो अगर इस फॉर्मूला में अगर मुझे लगाना है एटॉमिक मास, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 99.98 ले लगा दिया हमने। फिर एटॉमिक मास जो भी सेकंड वाला है 13, ये 13 प्लस उसका जो भी परसेंट होगा वो likewise ऐसे। So if we solve, we can see that 12.006 AU, that is U is the, that means Dalton units of the carbon। तो ये ऐसे हम लोगों को मिलेगा, आपको ऐसे कैलकुलेशन आ सकती है। तो ये देखिए यहाँ पर 12.011 है, ओके। सो 12.011 इज द एटॉमिक मास। ऐसे ही हम लोग अगर बात करेंगे, लाइक कार्बन प्रेजेंट इन अ 3 आइसोटोपिक फॉर्म, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन N14 and 15, दैट मीन्स 14 एटॉमिक मास भी है और 15 एटॉमिक मास का नाइट्रोजन भी है। ऑक्सीजन प्रेजेंट 16, 17, 18, क्लोरीन इज 35 and 37,
ब्रोमीन इज हैविंग अ 2 डिफरेंस। तो दिस वे, अब आपको यहाँ एक कैलकुलेशन दिया है नियॉन का, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द नियॉन और एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। देखो कितना है नियॉन का, 20, 21, 22। 20 को मल्टीप्लाई करना उसका परसेंटेज, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे उसका परसेंटेज, दैट मीन्स 19.92। तो ये कितना मास है, 19.99 मल्टीप्लाइड बाय 90.92। ये कर दिया हमने यहाँ पर। दूसरे इसमें 20.99 मल्टीप्लाइड बाय 0.26, ये यहाँ पर ले लिया। तीसरा है 21.99 इंटू 8.82, ये तीसरा हो गया, ये यहाँ ले लिया, डिवाइडेड बाय 100। तो क्या है नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास, ये है आपको मिल गया यहाँ 20.1707। दैट्स इट, दिस इज द वेरी सिंपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो कि है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं फिर से मॉलिक्यूलर मास। है ना। अब मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करना है तो जैसे मॉलिक्यूल के बारे में, यानी एटम मिला के, डाल्टन्स ने अभी हमको बताया ना कि जब हम लोग इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी एटम के बारे में बात करते हैं तो ऐसे 1 या 2 या 3 एटम एक दूसरे के साथ मिलके कंपाउंड बनाएंगा, जैसे कि कार्बन प्लस O2 CO2 बनाएंगा, है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट दी सम ऑफ सम मतलब टोटल, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ एवरेज एटॉमिक masses of constituent particles, constituent atoms in molecule। अब हम लोग बात करेंगे इन मॉलिक्यूल, जैसे सम मतलब टोटल, किसकी एवरेज एटॉमिक मासेस, किसकी, जैसे कार्बन का एवरेज मास है 12.011, अभी देखा। ऑक्सीजन का हम लोग बात करते हैं प्लस 16, हम लोग बात करते हैं 32, सो कितना हुआ, सो 44 इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए CO2 मॉलिक्यूल, एंड दैट इज 44 इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास हुआ। तो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही आप देखो ग्लूकोज का C6H12O6, कार्बन का कितना 12, ठीक है, एक कार्बन 12, तो ऐसे कितने हैं मेरे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का कितना तो 1, ऐसे कितने मेरे पास तो 12, है ना, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, ऐसे कितने मेरे पास 6, है ना। तो ये हो गए 12 6 72 प्लस 12 plus 96. If we make the addition of this, it becomes 180 Dalton, 180 Da. So what is the molecular weight of glucose? It is 180 Da. By this way we can calculate molecular weight of anything like H2SO4, है ना, आप इसका भी निकाल सकते हो। अब आप चाहे तो H2O का सिंपल है, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय दैट मीन्स 1 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है तो 16, तो इट इज 18, है ना। लाइकवाइज H2SO4 इज 98, यू कैन कैलकुलेट इट, है ना। तो इस वे से हम लोग बात करेंगे, वी कैन डू दी मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन। सो दिस इज दी व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर मास। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। नाउ फाइंड दी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन AMU एंड इन ग्राम्स। तो आपको यहाँ पे दिया है कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर ध्यान में देना कि ऑक्सीजन का जब मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, दैट इज O2, और ये O2 के हिसाब से आपको लेना है तो AMU में 32, और आपको 1 AMU की कीमत मालूम है 1.66, है ना, 1 AMU इज इक्वल टू, तो 32 AMU यानी कितना, तो ये कैलकुलेशन आपको आ सकती है इन CUT एग्जाम ऑल्सो। तो क्योंकि ये दिया नहीं रहेगा वहां पर 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपको पता होना चाहिए कितना है। सो बी केयरफुल विद दिस कैलकुलेशन टाइप ऑफ मास, है ना। अब लास्ट आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मूला मास। तो हम लोग फॉर्मूला मास के बारे में बात करते हैं। लेट्स कम विद दिस, है ना। तो फॉर्मूला मास, अब यहाँ मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये हो गया, फॉर्मूला मास के भानगढ़ है, तो मैं ये समझा देता हूं कि क्या चीज है। अब जैसे NaCl ये है ना
मॉलिक्यूल कैसे है कि एक Na का वहां पर कैटायन है जो कि स्मॉल साइज का है एंड इट इज सराउंडेड बाय एनायन। एनायन कौन सा होता है? तो क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है ये बड़ा साइज का है ना। तो आपको ध्यान में आएगा कि ये जो है कैटायन छोटा दिखता है और एनायन बड़ा दिखता है। तो ये ऐसे अगर कंपाउंड है, सो ये NaCl एक सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, इट इज स्ट्रक्चर, इट इज एंटायर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर NaCl। अगर मैं यहाँ निकालने की कोशिश भी करूं तो ये ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है NaCl। आपको 12th में ना सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर आएगा, उसके अंदर आपको ध्यान में आएगा कि NaCl कैसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ अगर Na है, यहाँ Na है तो यहाँ Cl है ना। यहाँ Cl है तो यहाँ Na है, ऐसे यहाँ Cl है तो यहाँ Na है, यहाँ Na है तो यहाँ Cl है, यहाँ Na है। आप देखो अब सब बराबर वैसे हो गए, यहाँ Na है तो यहाँ Cl है ना। तो इन दिस वे ये NaCl का स्ट्रक्चर बनता है। बट ये स्ट्रक्चर हम लोग नहीं पकड़ रहे ना यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो ऐसे जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले होते हैं जिनका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें से रिप्रेजेंटेटिव क्या है? तो NaCl इज द फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन फॉर द NaCl, है ना। सो इसीलिए NaCl को हम लोग ऐसे लेते हैं। तो Na कितना 23, Cl कितना 35.5। इफ वी कंबाइन दिस तो आपको पता चलेगा ये 58.5 है। सो दिस इज द 58.5 इज नथिंग बट द फॉर्मूला मास फॉर द NaCl। ये फॉर्मूला मास है NaCl का। ऐसे जो भी कैटायन, आनायन और जहां पर भी बल्कि मॉलिक्यूल बनेंगे वहां हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला मास। तो कम विद दिस पॉइंट कि फॉर्मूला मास कहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं। सम सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज कंस्टिट्यूएंट यूनिट। डिस्क्रीट का मतलब हम लोग यहाँ पर मैं आपको समझा दूं डिस्क्रीट का मीनिंग। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो सोडियम क्लोराइड ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स में अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ NaCl नहीं मिलेगा। इट इज दैट मीन्स NaCl जुड़ के एक क्रिस्टल फॉर्म बनेगा जिसको यूनिट सेल बोलेंगे, तो वो यूनिट सेल फॉर्म में अवेलेबल है। तो NaCl डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं है, यानी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं है। इन सच कंडीशन व्हाट एवर दी फॉर्मूला रिप्रेजेंट दैट स्ट्रक्चर इट इज NaCl। सो NaCl का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, फिर इस वे में हम लोग उसको लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने इन सोडियम क्लोराइड Na कैटायन इज सराउंडेड बाय क्लोरीन at a fixed distance, that is regular repeated geometric pattern and that is to be called as हम लोग यहाँ पर बात करेंगे crystalline structure। तो NaCl is just a representation of the formula mass, so it is हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? the formula mass of substance is sum of atomic masses of the atom present in the formula like Na and Cl। तो यहाँ NaCl का हमने 58.5 निकाला, ऐसे ही CuNO3/2 का आपको देखना है। तो यहाँ आंसर भी दिया है कॉपर 63 वाला। सो दिस वे वी कैन सी अप टिल नाउ, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग मोल कंसेप्ट एंड मोलार मास को देखेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो थोड़ा सा पढ़ के रखना। तब तक के लिए बेटा हम लोग यहाँ रुकते हैं। सो यहाँ देखो आपको ये वाला ढूंढ के निकालना है। ये सिंपल दिया है CuNO3/2। आपको मालूम है कॉपर 63.5 है, नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है ना, ऐसे 3 और ऐसे ये है। तो ये आपको कैलकुलेट करके रखना है तब तक। ओके, सो थैंक यू। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे मोल कंसेप्ट के साथ।